धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर बोलने के लिए मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पे इस बिल का पुरजोर समर्थन इसलिए करता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने छोटे निवेशकों का ख्याल किया। उनके बारे में पहली बार किसी ने सोचा है, ऐसा ये वातावरण इस देश में बना है। मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर की दुहाइयां दी, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर किस लिए बनाया गया। सहकारी बैंकों में महाराष्ट्र से और मुंबई से आता हूं और सहकार क्षेत्र का सबसे बड़ा वहां पे बैंकिंग सेक्टर में और सहकार क्षेत्र में सबसे आगे ये महाराष्ट्र राज्य है। लेकिन जब मेरे साथी शिव कुमार उदासी लिस्ट पढ़ रहे थे कि जिन जिन बैंकों ने पिछले कई सालों में जिन बैंकों ने छोटे निवेशकों का पैसा डुबाया है, और वो लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे थे जिस पे पिछली सरकारों ने कोई योजना लाने की जरूरत थी और वो सरकारों ने किसी अमेंडमेंट को नहीं लाया। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने छोटे निवेशकों का ख्याल करके ये बिल यहां पे हमारे सामने लाया है। और छोटे निवेशकों की संख्या, इस कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की संख्या ये 8.5 करोड़ के करीब है और 10.5 लाख करोड़ जितना इसके अंदर डिपॉजिट्स है और 7.5 लाख करोड़ जितने एडवांसेस इस बैंकों ने दिए हैं। और ये सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने ख्याल किया है कि आम आदमी का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे पीएमसी बैंक की बात काफी लोगों ने कही। हम मुंबई से मैं भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस मुंबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या है या जिसको कहे कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और इन सभी लोगों का भरोसा आज सरकार के ऊपर इसलिए है कि सरकार, केवल केंद्र की सरकार इसका निराकरण कर सकेगी, क्योंकि मान्यवर जो भी नेता यहाँ पे बोल रहे थे, इन्होंने चिट्ठियां तो वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ही लिखी है कि आप पीएमसी के खातेदारों को राहत दिलाइए। और इस बिल के माध्यम से जब हम देखते हैं कि 3 नंबर 56 और 45 ये 3 प्रोविजन के अंदर प्रावधान किए गए हैं, जो आज तक बड़ी बैंकों के, कमर्शियल बैंकों के लिए जो प्रावधान थे, अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों को भी लागू किया जाएगा। उसको भी इसके दायरे में लिया जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक के अंदर केवल रेगुलेटर बिठा देने से या केवल रेगुलेटर के आ जाने से खातेधारकों का पैसा वापस नहीं मिलता। उसके रिकंस्ट्रक्शन और डीमर्जर से लगाकर सारी प्रावधान के अंदर जो रेगुलेटर बैठा है उसको पावर देने की आवश्यकता थी। और जो 3, 56 और 45 के अंदर का जो अमेंडमेंट है, वो रेगुलेटर को अब ये पावर देगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के स्कैम होते हैं तो मॉनिटरिंग पीरियड की राह न देखे बगैर इन खातेदारों का पैसा सुरक्षित उनको वापस मिले। ये इस बिल का प्रावधान है और ये सबसे बड़ा समर्थन के पात्र है। इतना अच्छा प्रावधान अगर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने देश के छोटे निवेशकों के लिए किया है तो ये सरकार की मंशा दिखाता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर और सहकार क्षेत्र में जिन छोटे निवेशकों के पैसे हैं उसको सुरक्षित रखने का काम, उसको चौकस रखने का काम अब ये सरकार ने किया है, वो यहाँ पे ये दर्शाता है। डायरेक्टर, ये स्कैम किस तरह से हुए, तो ये सारे डायरेक्टरों ने अपने आप के डायरेक्टरों को, बैंकों के डायरेक्टरों को ही लोन ज्यादा देकर, बैंकों के डायरेक्टरों को या उनके रिलेटिव्स को लोन दे देकर इन कोऑपरेटिव बैंकों को डुबाने का काम जिन डायरेक्टरों ने किया है, ये बिल उनके ऊपर लगाम कसने का काम आज से करेगा। जब ये बिल आ जाएगा तो उसके बाद में जिन डायरेक्टरों ने शेयर होल्डिंग अदर कंपनीज में होती है उनको भी लोन न देने का प्रावधान इस बिल के कारण, इस रेगुलेशन के कारण मिलता है। और रेगुलेटर अब ज्यादा पावर के साथ जब काम करेगा तो इस देश में 8.5 करोड़ छोटे निवेशक इस सरकार से आश्वस्त है, इस बिल के माध्यम से आश्वस्त है कि हमारा पैसा अब कोऑपरेटिव बैंक में सुरक्षित है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, विपक्ष के सदस्यों से ज्यादा प्रार्थना करता हूं कि आप छोटे निवेशकों का हित देखिए। सरकार ने एक मंशा के साथ बिल लाया है, आप इस बिल का समर्थन कीजिए। जो अच्छा काम करते उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बुरा काम करते उस पर लगाम लगाने के लिए बिल जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय